सर्वभ्यो नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। हमारे चैनल योगी बबलू जी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है ध्यान योग। आज हम आप सब लोगों को ध्यान योग के पहले अध्याय में योग की परिभाषा एवं योग के महत्व के तीसरे पार्ट में कुछ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु क्यों होता है? आखिर इसका रहस्य क्या है? जीवात्मा बंधन में कैसे पड़ती है? आखिर जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है? मनुष्य बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है? आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट कैसे होती है? आत्मा कैसे छिप जाती है? जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कैसे होता है? मनुष्य के शरीर में सुषुप्त अलौकिक शक्ति को कैसे जागृत करते हैं तथा मनुष्य इंद्रियों पर अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है? बहिर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुखी कैसे होती हैं? योग के द्वारा मनुष्य बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है तथा योग के द्वारा मनुष्य मोक्ष अर्थात निर्वाण को कैसे प्राप्त कर सकता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवात्मा के बंधन का कारण अहंकार, बुद्धि, मन और इंद्रियां हैं। यही जीवात्मा को बंधन में जकड़ते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होकर सांसारिक विषयों के भोग में लिप्त रहती है। लिप्तता इतनी बढ़ जाती है कि सांसारिक पदार्थ को अपना समझने लगती है। अपना समझने के कारण राग की उत्पत्ति होती है और राग की पूर्ति न होने से द्वेष उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे तृष्णा इतना बढ़ जाती है कि मनुष्य मृत्यु के समय भी अज्ञानतावश सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने में लिप्त रहता है अथवा सांसारिक पदार्थों से राग या प्रेम रखता है। वह मरना नहीं चाहता है, जबकि वह जानता है कि उसका मरना निश्चित है। यही सब कार्य तृष्णा अर्थात इच्छा करती है। यही सब जीवात्माओं का बंधन का कारण है। मगर योग के द्वारा मनुष्य इस बंधन से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य संयमित होकर गुरु द्वारा बताए गए योग मार्ग पर चलता है तो उसकी बहिर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। योग के निरंतर अभ्यास के द्वारा
मन बुद्धि आदि अंतर्मुखी होने लगते हैं। इस अवस्था में सांसारिक पदार्थों से राग भी कम होने लगता है। तृष्णा अर्थात इच्छा कमजोर पड़ने लगती है और तमोगुणी अहंकार भी स्वच्छ होने लगता है। जब योग में निर्विकल्प समाधि का अभ्यास ज्यादा बढ़ने लगता है तो शेष कर्माशय भी समाप्त होने लगते हैं। जब ये शेष कर्माशय समाप्त हो जाते हैं अर्थात इच्छा समाप्त हो जाती है तो जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। अर्थात मनुष्य के चित्त में अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कर्माशय संचित अर्थात इकट्ठा होते रहते हैं। योग में निर्विकल्प समाधि के निरंतर अभ्यास के द्वारा इसी कर्माशयों को पूर्णतः नष्ट अर्थात समाप्त किया जाता है और जब ये कर्माशय मनुष्य के चित्त से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं तो जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। जीवात्मा का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं होता अर्थात जन्म मृत्यु नहीं होता। जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। इसी को मोक्ष प्राप्त करना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और योग के बारे में हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।